टीआरई 3 को लेकर क्या कहेंगे, कब रिजल्ट दे रहे हैं टीआरई 3? टीआरई 3 वाले में कब तक होगा सेक्रेटरी साहब, आप बता पाएंगे? सर उसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि नए रिजर्वेशन पॉलिसी पर भेजा हुआ है और अभी जब मामला सब जुड़ित हो गया तो फिर पुराने रिजर्वेशन पर नियुक्ति होनी सेम है। सिस्टम इसमें तो हेडमास्टर, हेड टीचर टीआरई 1 में 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 सभी वैकेंसी नए रिजर्वेशन पर है। जी, तो ये हम लोग तो रेडी कर देंगे, रिजल्ट के प्रोसेस में आ जाएंगे, लेकिन जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा, अगर पुराने रिजर्वेशन पर रिजल्ट होना है रोस्टर क्लियरेंस वाला भी आया नहीं है? अभी आया नहीं है। जब आ जाएगा तो हम लोग अकॉर्डिंगली उसी हिसाब वो से सातों एग्जाम का रिजल्ट एक बार रोस्टर क्लियर होगा उसके बाद ही कर आपका पाएंगे। टारगेट क्या है? तो हम तो विभाग पर निर्भर करेंगे, जब तक आएगा नहीं तब तक करना मुश्किल होगा। एचएम और हेड टीचर वाला जो है सर, सेम उसमें वो भी सेम मामला में बताया ना, सेम वो शिक्षा विभाग की सातों सात जो एडवर्टाइजमेंट थी नए रिजर्वेशन उसमें यही बाकी है। टीआरई 4 को लेकर कुछ आप लोग को सूचना? वो अगेन टीआरई 3 पर निर्भर है। उसमें जो लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद जो वैकेंसी होगी वो विभाग कम्युनिकेट करेगा, तब हम लोग कर पाएंगे उसको। 2-3 पॉइंट है सर, जैसे वो जो आरक्षण रोस्टर है आपका 50% महिलाओं का जो वर्टिकल वाला है प्लस 3% WBC वाला और 53% वर्टिकल महिला आरक्षण दिया जा रहा है, इसको लेकर कंफ्यूजन है इस प्रश्न में। हम तो सरकार के विभाग द्वारा जो आरक्षण श्रेणीवार रोस्टर क्लियर करके दिया जाएगा जीएडी में, जीएडी के माध्यम से, उसी के आधार पर वैकेंसी डिक्लेयर करके एग्जाम लेंगे। ये टीआरई 1 और टीआरई 2 वाला बैकलॉग सीट जुड़ने वाला मामला है सर, ये शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगा है रिक्तियाँ, तो ये बैकलॉग सीट अब टीआरई 3 में जुड़े हैं क्या? टीआरई 1 और 2 वाला बैकलॉग सीट जो 87,700 वैकेंसी है, नहीं, टीआरई 3 में तो जोड़ने का सवाल नहीं अब है, नहीं जुड़ेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी एग्ज़ाम ली जा चुकी है। जी, अगर वैकेंसी रहेगी तो टीआरई 3 के रिजल्ट के आधार पर जो लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद की वैकेंसी टीआरई 4 में आएगी। टीआरई 4 में आएगी वैकेंसी। टीआरई 4 मतलब है, चर्चा है टीआरई 4 होगा। वो वैकेंसी आएगी तब टीआरई 4। टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कई बवाल हुआ है, क्या इस बार कुछ है ऐसा वेरिफिकेशन करेंगे आप? नहीं, उसमें बहुत ही स्पष्ट है हमारे विज्ञापन में, और जो रिक्रूटमेंट रूल है शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्रशासकीय विभाग है वो विभाग ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, और हम जो कैंडिडेट्स के डिक्लेरेशन पे ही हम रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग के स्तर पे संभव भी नहीं है, और वो हमें नियम के हिसाब से किया भी नहीं जाता। वो बहुत मेजर एक्सरसाइज एक है। और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि ऑप्शन आप लोगों ने मांगा था टीआरई 1, 2, 3 में, सब में एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के साथ ही जो चॉइस डिस्ट्रिक्ट है उसकी उम्मीद की जाती है। पटना वाले को अररिया, किशनगंज 500 किलोमीटर दे दिया गया। क्या इस बार आप लोग जो रिजल्ट स्लिप तैयार कर रहे हैं उसमें जिले का जो ऑप्शन है, क्या मन मुताबिक चॉइस से आप उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं, जिला इसी प्रकार रहेगा? जिले का एलोकेशन तो विभाग ही करता है। हाँ बताइए। उसमें जो पूर्व में हम लोगों ने जो जिला का आवंटन हुआ है उसमें प्रेफरेंसेस लिए गए थे 3 जिलों का, और उसमें जो जिनकी मेधा सूची जिस प्रकार से जिस वर्ग के लिए रिजल्ट था उसी के अकॉर्डिंग उन्हें दिया गया है। इसलिए वो ऐसा नहीं है कि जो चाहने पर वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही उनका अलॉटमेंट किया गया है। तो मेरिट लिस्ट जैसा जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से। 3 के अलावा चौथा भी मिल गया, 5वां भी मिल गया मामला? हाँ बिल्कुल, मान लिया जाए कि कोई कैंडिडेट है, किसी वर्ग में उनका सक्सेस होता है, 3 ही उन्होंने ऑप्ट किया, लेकिन उस 3 जिले में फुल हो गया वैकेंसी, तो जिले तो हमारे 38 तो हैं, फिर उनको तो रैंडम जैसे जैसे जिले हैं उस जिले में रेंडमाइजेशन के हिसाब से मिला। चलिए, एक बार फिर से पूछना चाहेंगे, क्योंकि लाखों कैंडिडेट आपको सुन रहे हैं, तो ये टीआरई 3 का रिजल्ट का आपका टारगेट क्या है? बताइए सेक्रेटरी साहब। अगर रिजल्ट का वैकेंसी हमें सही होकर मिल जाएगी तो फिर हमारे तरफ से कोई विलम्ब नहीं है। टारगेट सर? टारगेट नहीं, जब तक वैकेंसी नहीं आएगी, हमें अगर जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी हम लोग लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर में रिजल्ट पब्लिश करने की स्थिति में है। मतलब दुर्गा पूजा के बाद ही रिजल्ट की उम्मीद है? जब वैकेंसी आ जाए इसमें हम लोग यही कहेंगे। चलिए, पहले भी हो सकता है, आप चिंता मत करिए। और कोई सवाल किसी का? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।